सिसोदिया छूट गए, छूट गया। उस लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बताएगा। भ्रष्टाचार का अधिकार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद शुक्रवार को बेल मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कथित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी है। पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया रिहा हुए। अब लोगों को अगर किसी मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है तो वो है अरविंद केजरीवाल का केस। उन पर भी कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। ईडी के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई ने केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया को बेल मिली। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे में जमानत मिल जाएगी। नेताओं को जेल में रखा जा रहा है। आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के ऊपर जो दुनिया भर में कानून लगाए जाते हैं, वो नेताओं के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर लगा के उनको लंबे लंबे समय तक जेल में डाला जा रहा है, ताकि उनकी जमानतें तक ना हो सके, उनके ट्रायल शुरू भी नहीं हो और फिर भी जमानतें ना हो सके। ये तानाशाही है और ये तानाशाही देश के आम आदमी के खिलाफ हो रही है। इसका जो भुक्तभोगी है सबसे ज्यादा देश का एक आम आदमी है। उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसकी नौकरी खतरे में है, सारी चीजें खतरे में है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा सारे विपक्ष को एकजुट होकर, और सारे विपक्ष को ये नहीं सोचना कि आज मेरा नेता जेल में, कल उसका जेल में, जब जिसका जेल में उसकी लड़ाई लड़ें। आज मैंने कहा भी है और फिर से दोहराता हूं कि अगर आज देश ने विपक्ष को एक ताकत दी है और अगर आज विपक्ष पूरा एकजुट होकर एक आवाज में बोल देगा तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया शुक्रवार को जमानत मिलने के बाद सबसे पहले केजरीवाल के घर गए। उन्होंने केजरीवाल के माता पिता, बच्चों और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। फिर अगली सुबह उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक पोस्ट भी लिखा। मनीष ने सुबह ट्विटर पर पत्नी संग फोटो शेयर कर लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय, 17 महीने बाद वो आजादी जिसे संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हम सबको खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। इसके बाद मनीष सिसोदिया हनुमान मंदिर पहुंचे और केजरीवाल के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजरंगबली की उन पर विशेष कृपा है। सबसे बजरंगबली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और बजरंगबली जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है, विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर बजरंगबली का। और देखिएगा कि केजरीवाल जी को भी बजरंगबली का इसी तरह से आशीर्वाद मिलेगा। यही नहीं, मनीष सिसोदिया आपके बाकी नेताओं के साथ राजघाट भी गए और महात्मा गांधी की समाधि को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने आप कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने जेल में रहने के बारे में भी बात की और बीजेपी पर निशाना साधा। 17 महीने ये इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं, उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल।